उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सतपाल महाराज के बयान पर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगर हम सत्ता में लौटे तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। देवस्थानम पर दंगल जारी, महाराज के बयान पर बवाल, सरकार तीर्थ पुरोहितों के बीच बढ़ा टकराव, पुरोहितों को मिला कांग्रेस का साथ, कांग्रेस ने खेला नया दांव, सत्ता में लौटे तो भंग होगा बोर्ड, सत्ता की भेंट चढ़ जाएगा देवस्थानम बोर्ड। क्या मंत्री सतपाल महाराज विवादों के महाराज बन रहे हैं? धर्म एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर आखिर क्यों कहा कि अभी बोर्ड को लेकर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा, जबकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर सरकार पुनर्विचार करेगी। तो क्या मंत्री सतपाल महाराज का चार धाम देवस्थानम बोर्ड के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हाल ही में मंत्री सतपाल महाराज के देवस्थानम बोर्ड को लेकर दिए बयान से उभर रहे हैं। गौरतलब है कि चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बीजेपी की त्रिवेंद्र रावत सरकार में बनाया गया था। इसके तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित 51 मंदिरों का प्रबंधन शामिल किया गया। देवस्थानम बोर्ड को लेकर शुरू से ही तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज इसका विरोध करता रहा है। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही देवस्थानम बोर्ड को बने रहना है या नहीं बने रहने पर पुनर्विचार करने की बात कही थी, लेकिन मंत्री सतपाल महाराज का देवस्थानम बोर्ड को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले बयान आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं होने के मामले में भी बोर्ड को क्लीन चिट दे दी थी। तो सारी व्यवस्था बनाने के लिए और लोगों को जो आराम से यात्रा हो सके, उनकी सफाई से यात्रा हो सके, तो इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है। पहले भी आपको पता है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर समिति थी। ये दोनों बड़े मंदिर जो हैं इसके अधीन थे, सारी व्यवस्थाएं चलती थी, केवल उन्हीं का विस्तार किया गया है। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अभी भी कह रहे हैं कि किसी भी कानून में बदलाव की गुंजाइश होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब किसी कानून को बनाते हैं तो कानून में हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि हम जन भावनाओं के अनुरूप उसमें संशोधन करें, उसकी व्यवस्था में संशोधन करें। और ये लोकतंत्र में कोई हार्ड फास्ट नहीं होता कि हमने एक बार कानून बनाया वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो आप देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यकता पड़ी, संविधान में संशोधन भी हुए, कई बार, अनेक बार हुए। राज्यों में कानून बनते हैं, फिर संशोधन भी होते हैं। तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। उधर महाराज के बयान को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज ने महाराज का विरोध करते हुए न केवल प्रदर्शन किया बल्कि उनका पुतला भी जलाया, क्योंकि तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की पैरवी करते रहे हैं। 27 नवंबर 2019 से पूर्व की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हरिद्वार में मीटिंग में कि 6 मंदिरों को 51 मंदिरों से मुक्त कर दिया जाएंगे। वो 6 मंदिर मुक्त कर दिया जाए और जो परंपरा चली आ रही, जो अनादिकाल से जो परंपरा चले, सनातन धर्म की जो पुरानी परंपरा चली आ रही, उस परंपरा के अनुसार जो है ये जो है इसका देवस्थान बोर्ड को जो है भंग कर दें और जो पुरानी परंपरा है कोई लागू कर दिया जाए। वहीं विपक्ष ने सतपाल महाराज के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बोर्ड को भंग कर देगी। देवस्थानम श्राइन बोर्ड का विधेयक जब विधानसभा में आया था, कांग्रेस ने उस समय भी उसका पुरजोर विरोध किया था। और जब तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे, हमने उस समय उनके आंदोलनों में शरीक होते हुए उनको आश्वासन दिया है कि 2022 में जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो हम देवस्थानम श्राइन बोर्ड को भंग करने का काम करेंगे। बहरहाल जहां एक तरफ देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ शहर शहर आग भड़की है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी लगातार जारी है, जो फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में हर किसी की निगाहें सिर्फ इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, और वो सवाल है कि देवस्थानम बोर्ड का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर स्थिति सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष संगठन के कह रहे हैं, संगठन के साथ साथ सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि इस पर अभी विचार चल रहा है, लेकिन जो पर्यटन मंत्री हैं उनका ये कहना है कि इस पर उनकी तरफ से जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं पंडा पुरोहित जो संत समाज है उनमें नाराजगी देखी जा रही है। तो इस वक्त मेरे साथ पंडित संजीव सेमवाल साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं गंगोत्री मंदिर समिति के। सबसे पहले पंडित जी आपका स्वागत। मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर आप लोगों की नाराजगी शुरू से रही है। पंडित पुरोहित समाज जो है वो लगातार इसका विरोध करता रहा है और माना यह जाता है कि पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो हटाया गया उसमें जो 2-3 बड़ी वजह थे, उसमें एक देवस्थानम बोर्ड में नाराजगी भी थी। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है कि सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं उनका जो रवैया है, उनका जो बोलचाल है, जो उनका जेस्चर समझ में आता है, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर। सरकार की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो आगे इस पर क्या कुछ रणनीति आप लोगों की होगी, क्या कुछ आप लोगों की मांग होगी? आपको मेरी आवाज आ रही है पंडित संजीव जी? लगता है मेरी आवाज सुन तक नहीं जा रही है। तो इस वक्त मेरे साथ विपिन कैंथोला साहब भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विपिन कैंथोला साहब, सरकार का स्टैंड क्या है देवस्थानम बोर्ड को लेकर? देखिए, सरकार का स्टैंड साफ है। मुख्यमंत्री जी पहले जब मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत जी, तो उन्होंने पहले ही कहा कि जो देवस्थानम बोर्ड है इसको लेकर के हमारी सरकार का साफ क्लियर विजन है कि हम सब लोग मिल करके जो वहाँ के हमारे जो इन मंदिरों के जो हमने संरक्षित किए थे देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत, इन सब देवालयों के जो पुजारी हैं, जो पंडे हैं, जिनके हक हकूक हैं, उनके किसी के हक हकूक को समाप्त नहीं किया जाएगा, नहीं खत्म किया जाएगा। इस पूरे देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी का कहना है। और सीधे सीधे आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसमें बयान दिया है। सरकार और संगठन का साफ साफ स्टैंड है कि हमारी सरकार है। देखिए, सरकार गुंजाइशों को लेकर के कानून बनाती है। हमारी कोई सरकार हिटलरशाही की सरकार नहीं है कि एक बार कानून बन गया तो नहीं, उस पर हम सुधार नहीं कर सकते। हम सुधार करने की पूरे काम करते हैं। और निश्चित रूप से जब हमने देखा कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और पंडा पुरोहित जो है उनको साथ लेकर के हम सब समाज और सर्व लोगों को, सभी लोगों को साथ लेकर के इस पर दोबारा से। लेकिन विपिन जी, तो इसमें सतपाल महाराज का रुख थोड़ा दूसरा क्यों लग रहा है? देखिए, सतपाल महाराज जी ने किस विषय पर अपना बयान दिया, क्या दिया और कैसे वो बयान रखा गया, ये सारी चीजें संगठन और सरकार भी उसका परीक्षण करेगी। निश्चित रूप से सतपाल महाराज जी भी कोई सरकार के निर्णय से बाहर नहीं है। और जब मुख्यमंत्री जी ने बात कही है तो उस बात को सरकार विपिन जी देखिए, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, सरकार के निर्णय से बाहर नहीं है, लेकिन सतपाल महाराज अगर कुछ कहते हैं तो उसको सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, मंत्री हैं वो। देखिए, मैंने कहा ना कि किस आधार पर उन्होंने बयान दिया, क्या बयान दिया, कैसे बयान को वो रखा गया है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि टेंडेंसी क्या है कि कोई भी बयान आता है उसको आधा जो है बयान को चलाया जा रहा है। पूरा बयान है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, इसको परीक्षण करेगी संगठन। निश्चित रूप से हमारे संगठन और सरकार के मध्य जो है सरकार और संगठन परीक्षण करेगी, लेकिन थोड़ा सा दोष आपने हम लोगों पे भी मर दिया कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। कोई नहीं चलिए, कोई अच्छी बात है। मैंने मीडिया नहीं सर, मैं समझ गया। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। पंडित संजीव जी, क्या रुख है आप लोगों का? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो भाई बाहें फैला दिया है आप लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कि भाई हम आएंगे और एक झटके में खत्म करेंगे देवस्थानम बोर्ड को।
पहले तो आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। जी सर। और हम तो जो हमारी डबल इंजन की सरकार थी, जिनको प्रचंड बहुमत मिला था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस प्रकार से सड़क में आ जाएंगे। और सरकार ने जो देवस्थान बोर्ड हमारे ऊपर लागू किया, हम समस्त तीर्थ पुरोहित इसका जो है घोर विरोध करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो 17 नवंबर 2019 के पूर्व जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था जो यथावत है। और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब ऋषिकेश की हरिद्वार यात्रा में गए थे विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में, तो उन्होंने उनका एक बयान आया था कि हम लोग जो है जो भी ये अपना देवस्थान बोर्ड बनाया, इसमें जो 6 मंदिर बाद में जोड़े गए थे, बद्रीनाथ केदारनाथ तो पहले से ही एक व्यवस्था के रूप में चलते हैं, और गंगोत्री यमुनोत्री एक स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में। उन्होंने कहा कि जो 6 मंदिर जुड़े हैं, इन 6 मंदिरों को हम लोग जो है देवस्थान बोर्ड से मुक्त कर देंगे। और आज तक जो है अभी 2-3 महीना हो गए, कभी अभी तक कोई इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले जो है माननीय सतपाल महाराज जी का एक बयान आया, और कैसा बयान है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी केंद्रीय मंत्री है। तो हम लोग तो बड़े आघात हैं। और हम तो एक तीर्थ पुरोहित हैं, जो हमारा काम तो इसका मतलब उत्तराखंड के जो पंडित पुरोहित हैं, समाज है, उनको कांग्रेस का साथ पसंद आ रहा है क्या? नहीं, हमें तो पूरा विदेश का साथ पसंद। हमारे साथ तो कांग्रेस ने साथ दिया ही है। हाँ। और स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो तो स्वामी जी बिल्कुल स्वामी जी आप उत्तराखंड के लिए बार-बार हमारे साथ रहे, सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ में है, सारी पार्टी। लेकिन सर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो तलवार निकाला हुआ है पूरे, कहां के उस पर जिक्र नहीं किया जा सकता। चलिए उस पर खैर कई बात होगी। प्रतिमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। वेलकम प्रतिमा जी आपका। ये बताइए कि एक सीरियस नोट पे कि एक बोर्ड का गठन होता है, जिस दिन से बोर्ड का गठन होता है उसी दिन से उसमें विवाद का मवाद पड़ जाता है। वेरी फर्स्ट डे जब से इसकी चर्चा हुई, जब से बना तब से इस पे विवाद शुरू हो रहा है। एक नई सरकार वही है, लेकिन मुखिया बदलते हैं, तो ये उम्मीद भी संत समाज की ओर से, पंडित पुरोहितों की ओर से भी कि कुछ फैसला होगा। जैसे अभी संजीव जी बता रहे थे 2 महीने हो गए, उस पर कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ा गया। आपकी पार्टी क्या ये मौका ग्रैब कर रही है? क्योंकि भाई देवभूमि है उत्तराखंड, तो भाई धर्म भावना सेंटिमेंट को अगर आप भुना लेते हैं तो एक बड़ा वर्ग आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम किसी ये मुद्दे को भुनाने के प्रयास में नहीं है। हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। देवभूमि जहाँ पे 4 धाम है, जहाँ पे मंदिरों का अंबार है, और जहाँ पे जो है हमारी आस्था बसती है, और पवित्र जगह है जहाँ पे हम सबकी आस्था बसती है। तो आप देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि TSR 1 की जो सर को हटाने के जो पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जिस तरीके से पिछले अक्टूबर माह से लेकर और जनवरी फरवरी तक इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में हमारे पांडा पुरोहित और पंडित किस तरीके से अर्धनग्न अवस्था में, आप देखिए, जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ। और ये आप कांग्रेस को बोल रहे हैं, कांग्रेस से पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने आप से ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके खुद के जो सीनियर लीडर आप सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वो खुद इस जो देवस्थानम बोर्ड है उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए थे याचिका लेकर के, अगर आपको याद हो तो। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, और मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ, कि जो मुख्यमंत्री होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, उसका काम होता है सरकार को चलाना, ठीक है, उसका काम मंदिरों को चलाना नहीं होता है। तो जो हमारे पांडा पुरोहित हैं, जिनकी जो एक परंपराएं हैं, वो परंपराओं से, उन परंपरागत जो अधिकार हैं, उन अधिकारों से आप उन पंडा पुरोहितों को वंचित करने का काम नहीं कर सकते। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी अधिकार नहीं देता, क्योंकि 25, 26, 27 हमारे आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये भी कहते हैं कि आप जो राज्य है उसको आप धर्म के जो कर्म कांड है उनसे दूर रखें। अब दूसरी बात पे आते हैं, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि देवस्थानम बोर्ड में हम क्यों कूदे, यहाँ मुद्दा ये है कि सरकार और एक तो सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य नहीं है। नहीं एक मिनट प्रतिमा जी 1 मिनट, मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है
कि आप क्यों कूदे, आप नहीं कूदेंगे तो कौन कूदेगा? विपक्ष का भी अहम रोल है। नहीं ठीक, नहीं इस पे नहीं, मैं इस पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। कई लोग कहते हैं ना कि इस पे राजनीति नहीं होनी, उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई राजनीति होती किस पे है? ये बड़ा एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है, इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। किस पर राजनीति होगी? फिर राजनीतिक दल का बोर्ड हटा दे और फिर एनजीओ का बोर्ड लगा ले। बाकी मैं एनजीओ हूं, मैं राजनीतिक दल नहीं हूं, सब राजनीति करते हैं। विपिन कैंथोला साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ साफ ये मुझे मैसेज समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। तो इसको आपकी पार्टी कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी? कि नाराजगी तो शिफ्ट हो चुकी है, नाराजगी है पंडित पुरोहितों में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो क्या बीजेपी इस स्थिति में है कि इतने बड़े समाज की नाराजगी को चुनावी मौसम में हैंडल कर ले? देखिए, मैंने कहा ना कि पंडा पुरोहितों के हितों को कहीं पर भी समाप्त करने की बात नहीं है। कल ही कैबिनेट से पहले हमने जो हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के रावल हैं, मुख्य पुजारी हैं, पूस्ती जी और 4-5 लोगों को, उनियाल जी, इन सब लोगों को जो है देवस्थानम बोर्ड का मेंबर सरकार ने बनाया है। और निश्चित रूप से हम सब लोग, मैंने कहा ना अपने शुरुआती उसमें कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं, हम ऐसी सरकार चलाते हैं कि हम गुंजाइशें रखते हैं, कानून में बदलाव की गुंजाइशें हमेशा होनी चाहिए। और निश्चित रूप से हम पंडे पुरोहितों के कहीं पर भी हितों को समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है और हमारा जो रीढ़ की हड्डी है तीर्थाटन और पर्यटन है। और निश्चित रूप से अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, उनको ये भी भान होना चाहिए कि श्राइन बोर्ड, जो वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है, वो भी एक प्रकार का बोर्ड है। आप सोमनाथ बोर्ड की बात करें, देश के अंदर बहुत सारे मंदिरों का संरक्षण इस प्रकार से है कि बोर्ड चलाते हैं। लेकिन अगर जो हमने कहा ना कि पंडे पुरोहितों को, हमारे जो पुजारियों को दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन परेशानियों को मिलकर के सॉल्व करके ठीक है सर, टाइम शॉर्टेज में मैं छोटा सा जवाब से चाहूंगा, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। आपने कहा कि है अगर आप इसको 2-3 महीने 4 महीने एक्सटेंड और कर देंगे तब तो आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि चुनाव से पहले आपने फैसला लिया, चुनाव में आपको कोई नुकसान ना हो इसलिए आपने फैसला लिया। ये भी तो एक मैसेज जाएगा। देखिए, मैंने कहा ना कल कैबिनेट थी और कैबिनेट से पहले हमने जो हमारे मंदिर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सर मुझे याद है सर एक कैंथोला साहब, मुझे याद है जब तीरथ जी ने शपथ लिया था उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उसके बाद तो आप और हम भी जानते हैं। नहीं ठीक है, उसके बाद सर उसके बाद नदी में बहुत पानी बह गई है सर, उसके बाद नदी में बहुत पानी बह गई। ठीक है संजीव जी, सर आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहा है कि आप लोगों के हक हुकूक पर कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी तो होने नहीं देगी, क्योंकि संत समाज और पंडित पुरोहितों की सबसे ज्यादा जो बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं, मैं एक चीज कहूंगा कि विपिन जी ने जैसे कहा कि मतलब हमें 2 साल हो गए अभी सड़क में उतरते हुए। हमारा काम जो है पूजा पाठ करना, सड़क में उतरना नहीं है। हमें जब ये एक्ट बनाया तो हमें एक बार भी जो विश्वास में नहीं लिया गया। हमें तो सौरभ होटल में जो इनके जो उपाध्यक्ष थे अपने ममगाई जी, उनके साथ मीटिंग में बिठा दिया और दूसरी तरफ कैबिनेट में जो इसको मंजूरी कर दी। हमें एक बार भी विश्वास में नहीं लिया गया कि हम आपके 4 धाम का एक बोर्ड बना रहे हैं। एक बार हमें विश्वास में लेना होता ना। दूसरी तरफ अभी जैसे उन्होंने कहा कि विपिन जी ने कि हमारे पोस्ती जी, उनियाल जी को एक सदस्य, ये तो फूट करो राज करो नीति बना दी। हम लोगों में से जो 2-4 लोगों को सदस्य बना दिया गया है। एक तरफ से कहते हैं कि हम आपका जो है वो एक्ट को खत्म करें, पुनर्विचार करेंगे, आपके 6 मंदिर जुड़े हैं बाद में उनको जो है हटा देंगे। दूसरी तरफ से हमारे बीच से जो है हमारे लोगों को जो है सरकार में नॉमिनेट कर देते हैं। हम कोई विकास के विरोधी नहीं है, विकास कीजिए, पर जो सनातन धर्म की जो परंपरा है उस परंपरा को कायम रखें। क्योंकि बद्री, जैसे अभी विपिन जी ने कहा कि वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी और अन्य साइन बोर्ड बने हैं, उनकी जगह की अलग परिस्थितियां हैं, हम लोगों की अलग परिस्थितियां है। हमारे वहां 6 महीने मंदिर खुल लेते हैं और 6 महीने मंदिर बंद होते हैं। कहते हैं कि 6 महीने नर के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने नारायण के द्वारा पूजा होती है। और बाकी जितने बोर्ड है इनको चाहे वैष्णो देवी, इनमें तो 12 महीने पूजा होती है। ठीक है, तो खाली इस पॉइंट में आपके इस तर्क में आपके दम है सर, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर सिचुएशन हर जगह के अलग अलग होते हैं, वहां का भी सिचुएशन अलग है। प्रतिमा जी बताइए। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कैंथोला जी, देखिए प्रॉब्लम ये है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि आप गलतियां करते हैं बट गलतियां को स्वीकारते नहीं हैं।
उन गलतियों को तरह तरह के जो एग्जाम्पल दे करके ढकने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्तराखंड की पृष्ठभूमि, उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को आप दूसरे प्रदेशों की परिस्थितियों से जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपने उस वक्त मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। यहाँ पे मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे, और जो मंत्री हैं वो कहते हैं पुनर्विचार की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, आप समझिए। यहाँ संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य नहीं है, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है, उसके बीच सामंजस्य नहीं, ये प्रतिभा जी, इस बात को मैंने पहले कह दिया था कि सतपाल महाराज की बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, वो मंत्री हैं। तो कोई ऐसे अगर कोई भी मंत्री कोई बात कहता है, छोटी बात नहीं है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, विपिन कैंथोला साहब, और आपका भी शुक्रिया, प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंडित संजीव सेमवाल जी आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देवस्थानम बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाले चुनाव में बन सकती है, क्योंकि संत समाज, पंडे, पुरोहित, उनकी नाराजगी जगजाहिर है, और सरकार के भीतर मुख्यमंत्री और संगठन एक बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो मंत्री हैं वो उनकी बात बिल्कुल उनसे जुदा नजर आती है। ऐसी स्थिति में क्या इस खतरे को मोल लेने की हालत में भारतीय जनता पार्टी है चुनावी साल में? तो इसको कैसे बीजेपी हैंडल करेगी, इस पर विशेष तौर पर हमारी भी नजर होगी। तो आज की चर्चा में भी बस इतना ही।